नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार अखंड भारत की आवाज चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम पानीपत के आधार हॉस्पिटल से आप लोगों के सामने लाइव आए हैं। और अभी मैं अपने साथी से बोलूंगा कि कैमरा थोड़ा सा घुमाएं और जो पेशेंट है जिसको लेकर आज हम लाइव आए हैं इस चीज के बारे में आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। ये जो पेशेंट आप लोग देख पा रहे हैं, जब ये एडमिट हुए थे तब इनका ना तो हाथ काम कर रहे थे ना इनके पैर काम कर रहे थे। एक तरीके से जो आदमी ये बोलते हैं कि शरीर का जो हाथ और पैर जो सबसे मेन अंग होता है, क्योंकि उसके बगैर जिंदगी ये मानो ना के बराबर होती है। क्योंकि जब तक हाथ और पैर नहीं होंगे आदमी जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो अभी डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और पेशेंट का क्या कुछ जब एडमिट हुए थे क्या पोजीशन थी इनकी, आज क्या पोजीशन है, और एक्चुअली मैं पूछूं तो प्रॉब्लम क्या थी? एक्चुअली ये है ना, छत से गिरने के कारण हमारे पास एडमिट हुए थे। ये 10 तारीख को एडमिट हुए थे। हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद इनको C2 से लेके C7 तक फ्रैक्चर थे, सर्वाइकल फ्रैक्चर जिसे हम बोलते हैं। इनकी सर्जरी लगभग 4 से 5 घंटे चली हमारे यहाँ। और अब पेशेंट को हाथों और पैरों में अच्छी मूवमेंट है। और इनको ना एक्सरसाइज के दौरान ये 2-2.5 महीने में अच्छे से चलने के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार पेशेंट के हाथ और पैर की पेशेंट के हाथ की और पैर की मूवमेंट करवाई जाए, ताकि लोग जो हमारी इस वीडियो को देखेंगे जी। वो भी देख पाए। जी, उषा एक बार राइट हैंड उठाना। वेरी गुड। ये देखिए आप पैर को कैसे होल्ड करता है पेशेंट, ये देखो। जी पैर हिलाना उषा, ठीक है जी सर। इस तरह के किसी भी प्रकार का पेशेंट आता है तो हमारे पास अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। अभी आप C1 C2 C3 ऐसे कुछ बोल रहे थे, जी। वो क्या? देखो, ये टेक्निकल चीजें हैं। जी जी। इनको आप डिस्क्राइब करो जो आम व्यक्ति इस चीज को समझ पाए, तो वो क्या? एक्चुअली ये है ना, ये स्पाइन में ना पार्ट होते हैं, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में सर्वाइकल के पार्ट नहीं, ये नीचे की तरफ स्पाइन के होते हैं। मतलब एक तरीके से कंट्रोल पैनल है रीढ़ की बिल्कुल हड्डी। बिल्कुल है सर। यहाँ से ना नर्व गुजरती है जहाँ हाथों और पैरों को कमांड मिलती है जी। तो उन प्रेशर आने के कारण ऐसा होता है मोस्टली। तो कितना समय इनको लगा इलाज का, और कितना समय इनको प्रॉपर ठीक होने में लगा? इनको कम से कम ये लगा लो 2 महीने लग जाएंगे, जिससे प्रॉपर एक्सरसाइज करवाएंगे तो उससे रिकवरी अच्छी होगी। तो यदि मैं रीढ़ की हड्डी की बात करूँ, आप किसी अपने स्टाफ को लेकर आप समझा सकते हो कि कहाँ पर इनको चोट आई थी और कहाँ कहाँ है? जैसे ये हमारा स्टाफ है, यहाँ से ये देखो, यहाँ से लेके इनको यहाँ तक फ्रैक्चर था जी। और बहुत बुरा था रीढ़ की हड्डी का जो सर्वाइकल। मतलब एक तरीके से ये बोले कि आदमी का जीवन ही खत्म होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सांस तो चल रही थी लेकिन काम कुछ नहीं कर रहा। साथ पेशेंट के परिजन भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, जो आपके पेशेंट है जिसका यहाँ पे इलाज हुआ है, क्या इनके इलाज से आप संतुष्ट हो? जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया इलाज हुआ है हमारा। अच्छा। जब हम लेके आए थे ना, इनका हाथ पैर काम बिल्कुल नहीं कर रहे थे और खाली सांसें चल रही थी। अब बहुत बढ़िया एक तरीके से मतलब सांसें जो चल रही थी, शरीर का जो हाथ और पैर जो सबसे मेन होता है वही काम नहीं कर वो रहा। बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी ना हाथ है ना उंगलियां, कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। अब सब कुछ काम कर रहा है बढ़िया से। अच्छा, तो लोगों से क्या कुछ अपील करोगे यदि इस प्रकार जैसे आपके पेशेंट थे, इनका इलाज हुआ, अच्छा इलाज हुआ जैसे आप बता रहे हो, लोगों से क्या कुछ कहना चाहिए? तो यही कहना चाहते हैं यहाँ जी अच्छा इलाज होता है, अपना मरीजों को यहीं लेके आइए, बढ़िया इलाज होता है यहाँ। तो अभी हमारे डॉक्टर साहब से बात हो रही है, तो क्या कुछ पेशेंट की स्टार्टिंग लेवल पर पोजीशन थी और अब क्या कुछ है? अभी आपके एक सहायक डॉक्टर ने हमसे बातचीत भी करी थी, लेकिन क्योंकि जो चीज़ें आप डिस्क्राइब कर सकते हो वो आप ही कर सकते हो, तो क्या कुछ था जो ये पहले तो पेशेंट का नाम बता दीजिए और कब एडमिट हुई थी और क्या पोजीशन थी इनकी? नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन इकबाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जन, आधार हॉस्पिटल पानीपत। 10 तारीख को ये हमारे पास में आई थी उषा नाम की पेशेंट, जो कि छत से गिर गई थी रात में
और गिरने के बाद में उसके हाथ पैर काम करना बंद कर चुके थे और गर्दन में दर्द था, इसलिए वो 2 अस्पताल में पहले दिखा के गए थे। तो उनको सलाह दी गई कि यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे स्पाइन के डॉक्टर भी बैठे थे। तो हमने उनका एमआरआई किया, जैसे एमआरआई यहाँ पे लगा हुआ ही है, मैं आपको दिखा दूँ। जब वो हमारे पास में आई थी तो हमारा एमआरआई करने पे हमको क्या दिखा कि इसकी जो सर्वाइकल स्पाइन है, ये हड्डियाँ पिचकी हुई है, ठीक है। ये हड्डियाँ पिचकी हुई है, ये देखिए नॉर्मल ये हड्डी है, ये पिचकी हुई हड्डी। उससे क्या होता है, ये पिचका हुआ पोर्शन जो है पीछे की तरफ जाके दबाव देता है। अब पीछे की तरफ क्या है, ये दिमाग से नस निकल रही है हमारी, जो पूरे शरीर में नसों का जाल बिछा के रखती है। एक तरीके से कंट्रोल पैनल बोल सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, दिमाग का जो कंट्रोल होता है पूरे शरीर का, वो दिमाग से सिग्नल जाके इस नस के थ्रू ही जाता है। अब इस नस पे कहीं पे भी दबाव पड़ जाए शरीर में, तो उस पार्ट को, जो जिस पार्ट को वो नसें सप्लाई कर रही है, उस पार्ट का काम करना कम हो जाता है। तो आप देखेंगे तो सर्वाइकल स्पाइन में मेनली रहता है, पूरे शरीर का जो नसों का गुच्छा है वो सर्वाइकल स्पाइन से होकर गुजरता है। तो वहाँ पे अगर कोई चोट लगती है नसों को, तो शरीर काम करना बंद कर देता है। ऐसा ही इस पेशेंट के साथ में हुआ। हड्डियाँ पिचक्की होने की वजह से उस नस पे दबाव पड़ा सर्वाइकल पार्ट पे, और वहाँ से उसके शरीर में जैसे लकवा मारता है वैसे काम करना बंद कर दिया। तो एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया, एक ऑपरेशन करके इस पर का दबाव हटाया और हड्डियों को अपनी जगह पे ला के स्क्रूज से फिक्स कर दिया। इससे क्या हो गया, दबाव हटने की वजह से नसें खुल गई और उसका पैर और हाथ काम करना शुरू हुआ। हाँ जी। आज की अगर आपने कंडीशन देखी होगी तो आज पेशेंट अपने हाथ से 10 तारीख को हुई थी, आज 19 तारीख है, तो 9 दिन के अंदर पेशेंट हाथ भी चला रहा है, पैर भी चला रहा है और ग्रेड 3 की पावर आ चुकी है। 0 माने कोई पावर नहीं। जब हमारे पास में आई थी तो बस ऐसे हाथ हिला रही थी, पावर नहीं थी उसमें, लेकिन आज वो हाथ उठा भी रही है, पैर भी उठा रही है। तो इसको 3 पावर्स अगर 9 दिन में आती है तो आने वाले 1-1.5 महीने में ये पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी, पूरी नॉर्मल पावर इसकी आ जाएगी। जैसे आम व्यक्ति चलता है अपने पैरों पे, वैसे चलने लग जाएगी। जी। आम व्यक्ति की पावर 5/5 रहती है, इसकी आज के डेट में 3/5 है, जो 1 महीने में 5/5 और श्योर शॉट कवर कर लेगी। तो कुल मिला के जो ये वीडियो देखेंगे, इस वीडियो को, उनको क्या कुछ अपील करना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो स्पाइन की इंजरी कहते हैं जिसमें, उसमें सर्वाइकल स्पाइन को बहुत ज़्यादा डेलिकेट माना जाता है, क्योंकि हाथों पैरों की जो चलने वाली नसों का गुच्छा है वो सर्वाइकल स्पाइन से होते हुए जाता है। और गर्दन की स्पाइन बहुत नाजुक रहती है। अगर आप गर्दन की हड्डियाँ देखोगे तो छोटी छोटी रहती है, थोड़ी यहाँ की हड्डियाँ, रीढ़ की हड्डियाँ काफ़ी मोटी रहती है, उससे ज़्यादा मोटी कमर की हड्डियाँ रहती है। तो एक्चुअली ये एरिया जो कहते हैं बहुत नाजुक वाला एरिया होता है, बहुत सेंसिटिव, बहुत नाजुक एरिया होता है। इसको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। रेगुलरली अगर आप गर्दन की एक्सरसाइजेस करोगे तो सर्वाइकल स्पाइन की जो हड्डियाँ हैं वो स्ट्रांग हो जाती है ना। तो छोटी मोटी चोट से ये टूटती नहीं है। और बुढ़ापे में आने वाला जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, जो कि आजकल आम देखने को मिल रहा है, उससे भी बचा जा सकता है। हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, जैसे इस प्रकार की एक इंजरी हो गई इस समय, क्या एज है अभी इनकी? इनकी एज है 35 के आसपास में। और जैसे ही 50 प्लस होंगे या जैसे जैसे उम्र दराज व्यक्ति होता है, तो ये इंजरी उस समय कभी ये ऑटोमेटिक पनप जाएगी? नहीं, ये पनपने का कोई चांस नहीं, क्योंकि हमने पीछे से पूरी जगह खोल दी है। ये जो आप पीछे वाला एरिया देखते हो ना, जहाँ पे रीढ़ की हड्डियों की स्पाइनस प्रोसेस है, उनको सबको निकाल दिया है हमने। तो कॉर्ड को मोबिलाइज होने के लिए या कॉर्ड में कंप्रेशन डालने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। इनको भविष्य में कभी भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ना अमूमन देखने को क्या मिलता है, एक समय पे इलाज हो जाता है, ठीक भी हो जाता है, लेकिन कुछ सालों बाद फिर वो चीज़ एक ऑटोमेटिक जनरेट होती है, जिससे फिर से उस व्यक्ति का जीवन बेकार हो जाता है। नहीं, इनमें ऐसा कुछ होगा नहीं। वो सारा ना ऑपरेशन पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का ऑपरेशन किया है। जी। कभी कभी होता है कि सिर्फ पेडिकल स्क्रू डालने से काम होता है, कभी कभी होता है कि पीछे का पूरा एरिया निकालना पड़ता है। एक्चुअली जब हमने इनको ऑपरेशन के लिए खोला तो पीछे वाला एरिया ऑलरेडी टूटा पड़ा था, जो इसमें नहीं दिख रहा। जो ऑपरेशन टेबल पे हमको दिखाई पड़ा था कि पीछे की भी सारी स्पाइनस प्रोसेस टूटी पड़ी थी, तो उनको निकालना जायज़ था। तो इसकी वजह से इनको जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स है वो होने की संभावना काफ़ी कम है। तो कुल मिला के इलाज काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिला जब ये बोलते हैं कि भाई आदमी के हाथ और पैर काम ना करे ना, तो उस घर में भी एक बात बोलते हैं कि भाई हाथ और पैर से काम ना कर रहे हो तो भाई तेरा जीना व्यर्थ है, तू कुछ ना करे,
खत्म है तू आदमी। लेकिन जब उसके हाथ और पैर असलियत में काम ना करे ना, फिर उससे पूछ के देखो उसके ऊपर क्या गुजर रही होती है। बस उसके सांस चल रहे होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। और वो इस धरती पर अपने आप को बोझ समझ लेता है। और उस धारणा को बदलने वाले ये डॉक्टर साहब हैं कि उस महिला को, क्योंकि बाल बच्चेदार है, 33 साल की है, सारी चीजें हैं, परिवार की सारी जिम्मेदारियां होती हैं एक महिला के ऊपर, एक गृहिणी के ऊपर। और उस समय इस प्रकार की कुछ घटना घटित हो जाती है उसके साथ, और फिर वो उम्मीद ना के बराबर कर रही होती है। और वहीं पर आधार हॉस्पिटल में आती है पेशेंट, और यहाँ पर उसको इलाज मिलता है। और मात्र 9 दिनों के अंदर उसकी हाथ और पैर की मूवमेंट होने लगती है। और यहाँ के डॉक्टर दावा कर रहे हैं कि भाई 1.5 से 2 महीना मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें इलाज में वो सफल रहेंगी और खुद अपने पैरों पे चलेंगी। और अभी उनके हाथ और पैर की मूवमेंट आप लोगों ने देखी है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं एक बार फिर आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, वैसे तो मैं यही अपील करूंगा कि सारे के सारे स्वस्थ रहें, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की कोई भी शरीर में दिक्कत परेशानी आती है तो एक बार जरूर आधार हॉस्पिटल में आएं और यहां से एक बार अपना इलाज जरूर करवाएं। पल पल के अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार पानीपत से।